नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इतना बेकार जोक सुनाए कि सुनकर हंसी ही आ जाए? आज हम ह्यूमर के इसी अनोखे अंदाज को समझने वाले हैं, वो चुटकुले जो इतने बुरे होते हैं कि अच्छे लगने लगते हैं। तो चलिए, ज्यादा इंतजार नहीं करते। एक सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका की मधुमक्खी को क्या कहते हैं? यूएसबी, समझे? यूएसबी। ये जो एक पल के लिए दिमाग घूमता है और फिर अचानक से हंसी छूट जाती है ना, बस यही तो जादू है पीजे का, यानी पोर जोक्स का। तो आखिर इन चुटकुलों में ऐसा होता क्या है? चलिए आज जरा चीर फाड़ करके देखते हैं कि जोक्स आखिर बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। देखिए, एक बढ़िया बेकार जोक बनाने के लिए ना 3 खास चीजें लगती हैं। पहला तो है पंज यानी शब्दों का खेल। दूसरा है किसी बात का एकदम शाब्दिक मतलब लिटरल मतलब निकालना। और तीसरा, जो इंडिया में तो सुपर हिट है, वो है बॉलीवुड का तड़का। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, पन्स। ये इतने सिंपल होते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे इस जोक में पाम का मतलब हथेली भी होता है और एक पेड़ भी। सिंपल। फिर आती है दूसरी चीज, किसी बात को एकदम लिटरली ले लेना। यहाँ पर एक आम सी बात को उसके सबसे सीधे मतलब में लिया गया है और इसी से जो कंफ्यूजन पैदा होता है, उसी से हंसी आती है। और आखिर में जब हम इंडिया में हैं तो बॉलीवुड का तड़का तो बनता है। यहाँ पर मशहूर डायलॉग्स को बिल्कुल एक नए मज़ेदार अंदाज में पंच लाइन की तरह पेश किया जाता है। यह हमें फौरन समझ भी आता है और हंसाता भी है। तो ठीक है, जोक की बनावट तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये पुराने ज़माने के जोक्स आज इतने वायरल कैसे हो गए? चलिए देखते हैं कि कैसे डिजिटल दुनिया ने इन्हें एक नई जिंदगी दे दी है। यहाँ तक कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर गौर किया और लिखा कि इन बेकार चुटकुलों को एक प्रैक्टिकल रूप मिल गया है और ये वाकई मज़ेदार हैं। खासकर वीडियो फॉर्मेट में आने के बाद तो ये एक वायरल फिनोमिनन ही बन गए हैं। और सोचिए, ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले क्या होता था, ये जोक्स एसएमएस पे फॉरवर्ड होती थी या फिर कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के बीच सुनाए जाते थे। और अब इनके यूट्यूब पर बाकायदा बैटल होते हैं, वायरल चैलेंज चलते हैं और लाखों लोग इन्हें देखते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है बॉलीवुड क्लासरूम नाम की एक यूट्यूब सीरीज। उन्होंने बॉलीवुड गानों पर बने पीजेस को दिखाने के लिए बहुत ही बेसिक से एनिमेशन का इस्तेमाल किया। और मजे की बात यह थी कि उन वीडियोस का कच्चापन और सादगी ही लोगों को भा गई। वही उनकी असली ताकत थी। लेकिन सवाल तो वही है, आखिर हमें ये इतने अजीब से जोक्स पसंद क्यों आते हैं? मतलब जब ये इतने बेकार होते हैं तो इन पर हंसी आती क्यों है? देखिए, इसका पूरा एक प्रोसेस है 4 स्टेप्स का। सबसे पहले एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है, फिर एक ऐसी पंचलाइन आती है जो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। इसके बाद सब मिलकर एक साथ उफ करते हैं और आखिर में उस जोक की बेवकूफ़ी पर सब एक साथ हंस पड़ते हैं। ये जो सब एक साथ झेमते हैं ना, वही तो मज़ा है। और असल में यही सबसे ज़रूरी बात है। इन चुटकुलों का मज़ा इनकी चतुराई में नहीं है, बल्कि इनकी सादगी में है। ये एक ऐसी सिंपल सी खुशी है जो सबको एक साथ बिना किसी को बुरा लगे हंसा देती है। अच्छा, बहुत हो गई थ्योरी। अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। मैं फटाफट कुछ पीजे सुनाता हूँ, देखते हैं कि हंसी रुक पाती है या नहीं। तैयार? पहला सवाल, एक दीवार ने दूसरी दीवार से क्या कहा? चलो कोने में मिलते हैं। ठीक है, अगला। तैयार? टेरोडैक्टाइल के बाथरूम जाने की आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका पीस साइलेंट होता है। हंसी आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वैज्ञानिक एटम पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हर चीज मेकअप करते हैं। है ना बढ़िया? चलिए, ये रहा आखिरी वाला। ये रहा फाइनल राउंड। उस क्लॉस्ट्रोफोबिक अंतरिक्ष यात्री की विरासत क्यों भुलाई गई? क्योंकि उसे बस थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी। समझे? स्पेस यानी जगह भी और अंतरिक्ष भी। और बस हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए कि इन खराब चुटकुलों के लिए हमारा प्यार असल में एक सीधी साधी, बिना किसी झंझट वाली खुशी की हमारी जरूरत के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।